जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल श्री श्याम क्लासेस में। जी हाँ साथियों, एक बार फिर अपन पार्ट 12 की बात करेंगे, केमिस्ट्री के पार्ट 12 की, यानी कि बायोलॉजी के 8 पार्ट 25-25 प्रश्नों के हो चुके हैं। 200 प्रश्न आज अपने 300 प्रश्न भी हो जाएंगे। 275 से लेकर के 276 से लेकर के 300 प्रश्नों की आज अपन बात करने वाले हैं। वो भी टॉप मोस्ट केमिस्ट्री के टॉप मोस्ट प्रश्न रहेंगे। कुछ एक प्रश्न ऐसे रहेंगे जो आपने पहली बार देखे हैं, कुछ एक ऐसे प्रश्न जो आप बार बार देखते हो अपने दैनिक जीवन में, वही प्रश्न है। यहाँ अपन विज्ञान के 800 प्रश्नों के भंडारे की बात करेंगे, जिसमें आज अपन 300 प्रश्नों तक पहुंच जाएंगे। डेली के 25 प्रश्न अपन लेते हैं और आप जो प्यार दे रहे हो क्लास को, उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। देखिएगा, हम ये तो नहीं कहते कि हमारी टेक्निकल टीम इतनी बड़ी है, ये सब कुछ। टेक्निकल टीम की बात करें तो मैं ही यहाँ पे सब कुछ करने वाला हूँ, तो थोड़ा वीडियो लेट भी आता है। कई बार ऐसा होता है कि किसी जरूरी वर्क की वजह से यहाँ पे अपन क्लास नहीं ले पाते हैं। और अपन क्लास जो लेते हैं अपने शाम को जो लाइब्रेरी वगैरह है, वहां पर सब कुछ क्लोज होने के बाद में क्लास ली जाती है। तो कई बार ऐसा होता है कि नाइट में भी बच्चे पढ़ते हैं, तो उसकी वजह से क्लास नहीं हो पाती है। तो देखिएगा, अपन बात करेंगे रसायन विज्ञान के टॉप 200 प्रश्नों की। आज रसायन विज्ञान के भी 100 प्रश्न हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट हुए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। देखिएगा, प्रश्न संख्या अपन बात करें 276 की। प्रश्न संख्या 276, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है। देखिएगा, 1 से 10 पदार्थ है जो उनका परमाणु क्रमांक आपको याद रखना है। हाइड्रोजन, सबसे पहले हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन। ऐसे करके आप जब 10 के याद रखोगे तो आपसे 10 में से कोई एक पूछ सकता है। तो हाइड्रोजन सबसे पहले नंबर पे आता है, तो इसका परमाणु क्रमांक भी क्या हो जाएगा, 1 नंबर। और इसका अगर प्रतीक चिन्ह पूछे तो क्या हो जाएगा, H। इसका प्रतीक चिन्ह क्या हो जाएगा, आपके H हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं। देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। कितने वर्ग हो गए आपके, 18 वर्ग होते हैं टोटल। वर्ग की बात करें तो कितने हो जाएंगे, 18 वर्ग हो जाएंगे। अगर आवर्त की बात करें कि आवर्त सारणी में आवर्त कितने होते हैं, तो होते हैं आपके 7। आवर्त सारणी में आवर्त कितने होंगे, 7। लेकिन अगर वर्ग की बात करें तो वर्ग होंगे 18। देखिएगा, यहाँ पे ये भी सवाल है कि आवर्त सारणी की खोज किसने करी। अगर आपसे पूछे आवर्त सारणी के जनक कौन है, तो अपन जवाब देंगे मेंडलीव। लेकिन अगर पूछे आधुनिक आवर्त सारणी के जनक कौन है, तो अपन जवाब देंगे मोजले, हेनरी मोजले। देखिएगा, यहाँ पे शब्द के अनुसार अपन को जवाब देना पड़ेगा। अगर पूछे आवर्त सारणी के जनक तो अपन जवाब देंगे मेंडलीव। लेकिन अगर पूछे आज के समय की आधुनिक जो आवर्त सारणी दी है वो किसने दी है, हेनरी मोजले ने। मेंडलीव ने आवर्त सारणी दी थी परमाणु भार के आधार पे, मास के द्रव्यमान के आधार पे। लेकिन हेनरी मोजले ने आवर्त सारणी जो दी है वो परमाणु क्रमांक के आधार पे दी है, किस पदार्थ को कहां पर रखना है उसके आधार पे। तो ये भी मोस्ट है। वर्ग कितने होते हैं, 18। आवर्त कितने होते हैं, 7। पीएच स्केल के, पीएच स्केल जो होती है आपके 0 से लेकर के 7 बिल्कुल मध्य में, और ये 14। तो 0 से 14, 0 से 7 वाली जो होती है अम्लीय, और 7 से 14 जो होती है वो क्षारीय। तो ये जो आवर्त सारणी ये आपके पीएच स्केल जो दी है वो किसने दी है, सोरेनसन ने। 1909 के अंदर सोरेनसन ने एक स्केल की खोज करी थी जो कि पदार्थों की अम्लीय और क्षारीय प्रकृति के बारे में जानकारी देती है। तो आपसे पूछे पीएच स्केल में पी का मतलब क्या है, प्रोटॉन या शक्ति। जो अपन ने पिछली वीडियो में सवाल लिया था कि पी का मतलब क्या है, पोटेंस या शक्ति का सूचक। अगला, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है। देखिएगा, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होगा, फॉर्मिक अम्ल। चींटी जब अपन को डंक मारती है तो अपने शरीर में लाल लाल दाने हो जाते हैं, उसकी वजह से पूरे शरीर में खुजली वगैरह होने लगती है। तो अपन एविल की टेबलेट लेते हैं, उस एविल की टेबलेट में क्या होता है, क्षार होता है। तो वो क्षार जैसे ही फॉर्मिक अम्ल से क्रिया करेगा तो अम्ल और क्षार आपस में गुण क्रिया करके एक दूसरे के गुण को खत्म कर देंगे और क्या हो जाएंगे, उदासीन। इसकी वजह से अपन को क्या होती है, खुजली वगैरह होना बंद हो जाती है। तो चींटी के डंक में कौन सा अम्ल हो जाएगा, आपके फॉर्मिक एसिड। कौन सा हो जाएगा, फॉर्मिक एसिड। अगला है, अम्ल का स्वाद कैसा होता है। देखिएगा, स्वाद के अनुसार अम्ल और क्षार को अलग अलग बांटा जाता है। स्वाद के अनुसार मैं बात करूं तो स्वाद के अनुसार एक तो होता है अम्ल और एक हो गया क्षार, दोनों अलग अलग हो गए। अम्ल का स्वाद होता है आपके खट्टा, अम्ल का स्वाद क्या होगा, खट्टा। और आपके क्षार का स्वाद क्या होगा, कड़वा। क्षार का स्वाद कड़वा और अम्ल का कैसा हो जाएगा, खट्टा। तो आपसे पूछे कि अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे। क्षार स्वाद में कैसे होते हैं, आपके कड़वे। अम्ल को कहा जाता है एसिड, क्षार को बेसिस। तो यहाँ पे अम्ल का स्वाद पूछा, अम्ल हो जाएगा खट्टा। क्षार का स्वाद पूछा, स्वाद क्षार हो जाएगा आपके कड़वा। ये तो थे अम्ल के स्वाद के अनुसार क्षार और अम्ल में आपके अंतर। अगर आपसे पूछे लिटमस पत्र के आधार पे अंतर बताइए, तो लिटमस पत्र के आधार पे अंतर हो जाएंगे। देखिएगा, अम्ल का अलग है और क्षार का अलग है। अम्ल ए नी
ले, अनील से याद रखना। अम्ल नीले रंग को लाल कर देता है, अम्ल नीले रंग को लाल कर देता है। लिटमस पत्र में अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल में बदलता है। आपको याद कैसे रखना, अनील अनिल, अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इसको कहते हैं अम्ल का लिटमस पत्र का गुण, लिटमस पत्र का गुण। अगर अम्ल नीले को लाल कर रहा है तो क्षार क्या करेगा, लाल को क्या कर देगा, नीला कर देगा। क्षार लाल को क्या कर देगा, नीला। इसके विपरीत है, अम्ल तो क्या करता है, नीले को लाल करेगा, नीले को लाल कर देगा, नीले को लाल। लेकिन अगर क्षार का पूछ रहे हो तो क्षार इसका उल्टा, लाल को क्या कर देगा, नीला कर देगा, लाल को नीला कर देगा। अम्ल क्या करेगा, क्षार, इसका अगला प्रश्न क्षार का लिया, क्षार क्या करेगा, लाल को नीले में करेगा। अगला अम्ल जल में घुलकर, तीसरा इसका अंतर आता है, अम्ल और क्षार आपस में जल में घुलते हैं तो कौन सा आयन देंगे। अम्ल अगर जल में घुलता है तो वो हमेशा H+ आयन देगा जल में घुल करके, और अगर क्षार घुलता है तो क्षार हमेशा OH- आयन देगा। ध्यान देना दोनों का, अम्ल अगर जल में घुलता है तो H+ आयन देता है, और अगर क्षार की बात करें, क्षार अगर जल में घुलता है तो कैसा आयन देगा, OH- आयन देता है। अगला है अम्ल इलेक्ट्रॉन के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। अम्ल इलेक्ट्रॉन के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, अम्ल हमेशा क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन के ग्राही होते हैं। अम्ल कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्राही, यानी इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, ग्रहण करने वाले होते हैं। अम्ल इलेक्ट्रॉन ग्राही कहलाते हैं, इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। और क्षार क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। तो अम्ल इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। अगला है लिटमस पत्र किस पादप की छाल से प्राप्त होता है। देखिएगा, लिटमस पत्र होता है, एक पेड़ होता है, उसकी छाल से प्राप्त किया जाता है आपके लिटमस पत्र। उस छाल कौन से पादप की होती है, लाइकेन पादप की। किसकी होती है, लाइकेन पादप की। उस पादप की कलर, प्राकृतिक रंग कैसा होता है, ये भी पूछा गया सवाल है, तो उसका रंग होता है बैंगनी। प्राकृतिक रंग कैसा होगा, बैंगनी। उसको नीला और लाल अलग अलग लिटमस पत्र बनाया जाता है, लेकिन उसका प्राकृतिक रंग पूछा आपसे तो कैसा होता है, बैंगनी कलर का उसका होता है। अर्थात लिटमस पत्र किस पादप की छाल से प्राप्त होता है, लाइकेन पादप से। लाइकेन का कलर कैसा होता है, प्राकृतिक बैंगनी रंग का। तो यहाँ लिटमस पत्र किस पादप की छाल से, लाइकेन नामक पादप की छाल से। अगला अम्ल तथा क्षार की क्रिया धातु से करवाने पर, अगर देखिएगा अम्ल यानी कि HCl की क्रिया अगर मैं धातु, जैसे कि आप मान के चलो कौन सी धातु लेते हैं अपन, जिंक ले लेते हैं। जिंक से अगर मैं करवाता हूं तो क्या बनेगा, ZnCl, और साथ में कौन सी गैस निकलेगी, H2, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो अम्ल व क्षार की क्रिया अगर मैं आपके इससे धातुओं से करवाते हैं तो क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। कौन सी गैस निकलेगी, H2 गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस बाहर की तरफ निकलती है, और बनेगा क्या, लवण व हाइड्रोजन गैस बनती है। अगर पूछे कौन कौन सी पदार्थ बनते हैं तो लवण और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। अगला, निम्न में से अम्ल कौन सा है। अब देखिएगा, अम्ल वह होता है जिसके पीछे की तरफ H+ आयन हो, और क्षार वो होता है जो OH- आयन हो। तो यहाँ OH है, यहाँ OH है, यहाँ OH है, और इनमें से कोई नहीं। लेकिन यहाँ पे इनमें से कोई नहीं की तरफ नहीं जाना आपको। ये जो CH3 है, CH3COOH जो है, ये आपके इसको जब अलग करते हैं, जल के अंदर घोलते हैं, तो CH3COO- और H+ आयन अलग से निकलता है। ये H+ आयन अलग से निकलता है, अर्थात ये क्या है, अम्ल है। इसको कहते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या कहेंगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल कहेंगे। अर्थात निम्न में से अम्ल कौन है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है। CH3COOH क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाता है। अगला, अम्लों का राजा। अम्लों का राजा किसको कहा जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल को अम्लों का राजा कहा जाता है। अम्लों का राजा कौन है, H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल को क्या कहते हैं अपन, अम्लों का राजा कहा जाता है। नेक्स्ट है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र। बहुत बार पढ़ा अपन ने, पाचन में भी पढ़ा था, आमाशय के अंदर जब बात करें तब भी पढ़ा था। इसको जठर रस भी कहा जाता है। इसका सामान्य सूत्र क्या हो जाएगा, HCl। क्या हो जाएगा, HCl। ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। अगला, सेव में कौन सा अम्ल होता है। देखिएगा, सेव के अंदर बात करें तो मौलिक अम्ल होता है। सेव में कौन सा होता है, मौलिक अम्ल होता है। टमाटर में होता है आपके ऑक्जेलिक अम्ल। टमाटर में क्या होगा, ऑक्जेलिक अम्ल। दूध में क्या होगा, लैक्टिक अम्ल। दूध से बने हुए जितने भी पदार्थ हो उसमें क्या होगा, लैक्टिक। लेकिन अगर मक्खन की बात करें, घी की बात करें, तो उसमें होता है ब्यूटेरिक अम्ल। क्या हो जाएगा, ब्यूटेरिक अम्ल। संतरा में कौन सा हो जाएगा, सिट्रिक अम्ल। संतरा में सिट्रिक अम्ल। अर्थात सेव का पूछे तो कौन सा अम्ल है, मौलिक अम्ल है। टमाटर में कौन सा है आपके, ऑक्जेलिक। टमाटर में कौन सा अम्ल है, ऑक्जेलिक। मैंने कहा दूध से बने हुए जितनी भी चीजें उसमें कौन सा है, लैक्टिक अम्ल है। संतरा में कौन सा है आपके, साइट्रिक अम्ल है। अगर यहाँ पे बात करें अपन संतरा के अलावा, जैसे कि आपसे पूछा जाए, अभी अपन ऊपर बात करें चींटी के डंक में, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है, फॉर्मिक अम्ल होता है। कौन सा हो जाएगा, फॉर्मिक। तो सेव में कौन सा हो गया, मौलिक। टमाटर में ऑक्जेलिक, दूध में लैक्टिक, और आपके संतरा में साइट्रिक, और चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल। 5 प्रकार के अम्ल है। और भी अम्ल है, संतरे की जगह आपसे इमली का पूछे, अंगूर का पूछे, इनका भी पूछ सकते हैं, तो इन्हीं से मिलते जुलते हैं।
अगला प्रश्न है अम्ल तथा क्षार को मिलाने पर क्या होता है। देखिएगा अगर मैं अम्ल प्लस क्षार दोनों का अगर क्रिया करवाता हूं तो अपने पास बनेगा लवण व जल। क्या बनेगा? लवण प्लस जल बनेगा। क्या बनेगा? लवण व जल का निर्माण होता है। तो यहाँ पे अगर जल ऑप्शन में है तो जल की तरफ जाएंगे, लवण है तो लवण की तरफ, और अगर दोनों एक ही ऑप्शन में है तो दोनों की तरफ जाएंगे। दोनों अलग अलग ऑप्शन में नहीं हो सकते। तो यहाँ पे लवण ऑप्शन में है तो लवण की तरफ जाएंगे। जैसे कि अम्ल आपके है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। क्षार की बात करूं तो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार है। जब इनकी क्रिया कराई लवण बना आपके पास Na, यहाँ से Cl, यहाँ से NaCl प्लस H, यहाँ से H2O। क्या बन जाएगा? NaCl प्लस H2O। क्या बन जाएगा? साधारण नमक प्लस जल का निर्माण होगा। अगर अम्ल व क्षार की क्रिया आपस में करवाते हैं तो लवण व जल का निर्माण होता है। अगला यदि किसी पदार्थ का पीएच मान 8.4 है, देखिएगा पीएच स्केल पे लेते हैं अपन बात, 7 है ये उदासीन है। अगर 7 से ज्यादा है तो ये क्षारीय प्रकृति है। कैसी प्रकृति है? क्षारीय। और 7 से कम है तो ये कैसी प्रकृति है? अम्लीय। तो अगर किसी पदार्थ का पीएच मान 8.5 यानी 7 से ज्यादा है तो वो कैसा हो जाएगा? आपके क्षारीय प्रकृति का है। वो किस प्रकार की प्रकृति का? 7 से ज्यादा 7.1, 2, 3, 4, 5। अगर यहाँ पे बात करें हल्का, और वो भी आ सकता है कि हल्का है या फिर प्रबल है या दुर्बल है, तो वहां पे अपन तुलना करते हैं कि 7 के पास वाली जो चीजें हैं वो दुर्बल होती है। जैसे 7 से दूर जाएंगे क्षार की 14 की तरफ, या 7 से इधर अम्ल की तरफ 0 की तरफ, तो वो क्या होती जाती है चीजें? प्रबल। लेकिन यहाँ पर क्या है? क्षारीय। 8.4 दे रखा, 7 से बड़ा, तो ये क्या है? क्षारीय। अगला है, देखिए एक प्रश्न और है, एक किसी पदार्थ का पीएच मान अगर 4.5 है तो 7 से कम है, 7 से कम है तो उसकी प्रकृति कैसे हो जाएगी? अम्लीय। उसकी प्रकृति हो जाएगी आपकी अम्लीय। तो इसका उत्तर हो जाएगा अम्लीय। ऊपर प्रश्न, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? सोडियम कितने नंबर पे होता है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम कितने नंबर पे हो जाएगा? आपके 11 नंबर पे। सोडियम का परमाणु क्रमांक क्या हो जाएगा? 11। अगर यहाँ संयोजकता पूछे आपसे सोडियम की तो पहले में भरेंगे आप 2, दूसरे में भरेंगे 8, अब तीसरे में 1। अब यह क्या कहता है? संयोजकता का नियम कहता है कि अंतिम कोष पूरा भरा हुआ होना चाहिए। अब ये अंतिम कोष पूरा भरा हुआ है, इसको भरने के लिए आपको या तो 7 चाहिए किसी से या 1 दे देगा। तो इसका जो संयोजकता होगी वो कितनी होगी? 1 होगी। संयोजकता कितनी हो जाएगी? 1। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11, और प्रतीक चिन्ह होता है Na। ये Na का मतलब है सोडियम। सोडियम के बारे में आपसे पूछा गया है, तो Na हो गया आपके सोडियम। अंतिम सवाल आज का, जल का सामान्य सूत्र है, ये तो आप सभी जानते हो। जल का सामान्य, देखिएगा कुछ एक सवाल, मैं नहीं कहता इतने इजी भी है, कुछ एक सवाल 15 में से आपके 5 से 7 सवाल इतने सरल रहेंगे कि आप देखते ही आंसर दे दोगे कि आप सोचोगे बहुत सरल पेपर आया है। लेकिन 3 से 4 सवाल आपके मॉडरेट रहेंगे, जो आपके सरल रहेंगे, लेकिन जिन्होंने अच्छी तैयारी करी उनसे मतलब आराम से हो जाएंगे। लेकिन लास्ट के 5 सवाल ऐसे रहेंगे जिन्होंने अच्छे से दिन रात मेहनत करी है, वही उस प्रश्न को सफल कर पाएंगे, उसको सही कर पाएंगे। अपन ने कल संडे को जो पेपर लिया है उसमें आपने कईयों ने कमेंट करें कि सर हमारे इतने बन रहे हैं, नंबर आपके कम बन रहे हैं। अगर 20 से कम नंबर है उस पेपर में तो आपको सोचने का विषय है, 20 से कम बने हैं तो। लेकिन अगर 20 से ज्यादा है, क्योंकि पेपर का लेवल काफी टफ दिया मैंने, मैथ्स काफी हार्ड ली अपन ने। अगर 20 से ऊपर है आपके तो आप अच्छी दौड़ में हो, और 30 से ऊपर है तो कहना है कि आप फाइनल सिलेक्शन की दौड़ में सबसे आगे हो। लेकिन अगर 20 से नीचे आपके कल वाले पेपर में सही हुए हैं तो आपको सोचने का विषय, अभी दिन रात मेहनत करने का विषय है। तो अपन ये 50 प्रश्न पूरे हुए, 300 प्रश्न हुए, अभी 100 प्रश्न और केमिस्ट्री के अपने पास बाकी है। तो मिलते हैं एक अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।